Good evening, everyone. Welcome to our YouTube channel Toppers with Ramya. So students, कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे ही होंगे और अब तक जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं वो अच्छे से मेरे पार्ट 2 को समझ चुके होंगे। सो स्टूडेंट्स, पिछले पार्ट में मैंने आपको सेल्स के डिस्कवर के बारे में बताया था कि सेल्स की खोज किन्होंने की थी और सेल्स की संरचना कैसे होती है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ सेल्स, यानी कि स्टूडेंट्स सेल के प्रकार। तो चलिए एक नजर हम लोग बोर्ड की तरफ डालते हैं और आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो सेल्स होते हैं, कोशिका होती है, वो दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? दो तरीके की होती है। हम ये जानते हैं कि जो कोशिका होती है वो होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स, और जो दूसरी होती है वो होती है यूकैरियोटिक सेल्स। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको उधर दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ और मेरी स्क्रीन के द्वारा आप समझ सकते हैं कि जो सेल्स होते हैं कुछ दो तरीके के होते हैं। फर्स्ट जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। प्रोगमीज क्या होता है? प्रोगमीज होता है कि पुराना या ओल्ड, और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। तो सेल्स वो कोशिका जिसमें जो केंद्रक होता है वो उपस्थित नहीं होता है, या तो वो ना के बराबर होता है या तो वो एब्सेंट होता है। ठीक है। और यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है? ईयू। यूकैरियोटिक मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस शब्द को जानते हैं कि यूकैरियोटिक क्या होता है। यूकैरियोटिक ईयू मीन्स होता है ट्रू। क्या होता है? ट्रू या सत्य या न्यू। और कैरियोटिक मीन्स होता है न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस या केंद्रक। यानी यूकैरियोटिक का मतलब से हम समझ सकते हैं कि जिसमें केंद्रक उपस्थित होता है या ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो सेल्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स कौन कौन से होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, नीले हरित शैवाल हो गए, इन सभी में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। और एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, और जैसे हम मनुष्य, हम सभी में यूकैरियोटिक सेल्स पाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब तक तो आपने ये समझ लिया कि सेल्स दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे कि यूकैरियोटिक में कौन कौन से महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स होते हैं, यानी यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। तो आप ब्लैक बोर्ड पर देख सकते हैं कि जो यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, उनके ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हैं। पहला जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस यानी कि सेंटर ऑफ द सेल, जो सेल के बीच में उपस्थित होता है उसे हम लोग केंद्रक या न्यूक्लियस से समझते हैं। फिर होता है लाइसोसोम्स, राइबोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट। ये सभी कुछ महत्वपूर्ण पार्ट है किसके? यूकैरियोटिक कोशिका के। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। न्यूक्लियस जो कि केंद्रक होता है, सेल के बीच में उपस्थित होता है, इसे ब्रेन ऑफ द सेल कहा जाता है। लाइसोसोम इसे सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। राइबोसोम इसे कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, यानी ये प्रोटीन का उत्पादन करता है। क्लोरोप्लास्ट, स्टूडेंट्स ये क्लोरोप्लास्ट भी सेल ऑर्गेनल्स होता है। किस सेल का ऑर्गेनल्स होता है? यूकैरियोटिक सेल का ऑर्गेनल्स होता है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट होता है ये पौधों में भोजन का निर्माण करता है। किसमें करता है स्टूडेंट्स? क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पौधों में भोजन बनाने का काम करता है, भोजन का निर्माण करता है, इसीलिए इसे पादप कोशिका का रसोई घर यानी कि किचन कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको सिर्फ नाम बता दिए हैं कि कौन कौन से पार्ट्स यूकैरियोटिक सेल्स में मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल के सेंटर में क्या उपस्थित रहता है। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सेल के सेंटर पे न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप मेरी वीडियो को एक लाइक करिए, और अगर आप चाहे तो अपने क्लासमेट्स को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, बिना किसी फीस के आप ये क्लास देख सकते हैं, मेरी क्लास से जुड़ सकते हैं और अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को।
खुश रहिए, पढ़ाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।